हाय फ्रेंड्स। एक और स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, जो कि रिटेलर्स द्वारा बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ है। तो जहाँ तक वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन अब जो है उसके ऊपर करीब 2,14,000 15,000 करोड़ का कर्जा है, जो कि एजीआर से संबंधित है। एजीआर बेसिकली स्पेक्ट्रम की वो फीस होती है, उससे फीस से संबंधित करीब करीब 83-84 हज़ार करोड़ रुपया है, और उसके अलावा इंटरेस्ट और पेनल्टी है, जो कि सब मिलाकर करीब करीब ये फिगर के आसपास पहुंच रहा है। तो बेसिकली अब आर्थिक सहायता चाहती है वोडाफोन, उसको बैंक से भी कर्ज नहीं मिल रहा है बेसिकली इस समय, और वो अब कहीं प्राइवेट फंडिंग ज़रूर जुटाने की कोशिश कर रही है। ऐसी कुछ खबरें चल रही हैं, लेकिन कोई पुख्ता कोई खबर नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा आगे फर्दर। लेकिन संभावना यही है कि वोडाफोन अब आगे प्रयास अपने दम पर कर रही है। साथ ही साथ ये भी उम्मीद है कि सरकार उसको मदद करे, क्योंकि देखिए वो टेलीकॉम सेक्टर में दो कंपनियां हो जाने से होगा ये कि टैरिफ मनमाने बढ़ा सकेंगी। एयरटेल अपनी तरफ से बढ़ाएगी और जियो अपनी तरफ से बढ़ाएगी, तो कस्टमर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार ऐसा नहीं करने देगी। सरकार की संभावना ये ज़्यादा लगती है कि सरकार जो है वो बीएसएनएल और वोडाफोन दोनों को मार्केट में रखना चाहती है, जिससे कि मार्केट में कम्पिटिटिवनेस बना रहे। तो बेसिकली कोशिश यही है यहाँ पर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं वो पॉजिटिव साइड की तरफ देखते हैं। वो लगता है कि वो वोडाफोन की मदद करना चाहती है। बहुत सारे लोगों के बहुत तरीके के डाउट्स आते हैं। लोग कहते हैं कि वह बीएसएनएल के साथ मर्ज कर देंगे, और फिर शायद कहता है कोई कि इसको माने मर्ज कर देंगे, या फिर संभावना है कि वोडाफोन को मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक से रिलेटेड बहुत खबरें आती हैं। कई बार सरकार ही के अंदर से कोई कह देता है कि अब आगे मदद नहीं करी जाएगी। तो देखिए इक्विटी लेवल पे सरकार जहाँ तक जा सकती थी सरकार चली गई है। 49% उनके पास स्टेक है, अब इससे आगे तो वो जा नहीं सकते। तो सरकार ने ये बहुत क्लियर कर दिया। सरकार मुझे लगता है कि एजीआर लेवल पे कुछ उनको रिलीफ देगी, शायद समय सीमा बढ़ा दे, और कुछ डेट फिनेंसिंग की भी व्यवस्था करे। ऐसे सर कंपनी जो है खुद के बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो EBITDA लेवल पे अब अभी भी कंपनी पॉजिटिव है। उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, हाईएस्ट रेवेन्यू शायद मुझे लगता है अगले 1 से 2 क्वार्टर में वो पोस्ट कर देगी अपने। और जहाँ तक कि उसका सब्सक्राइबर चर्न है वो भी कम हुआ है। 40 लाख 2 क्वार्टर पहले 40 लाख सब्सक्राइबर कम हो रहे थे, अब करीब 16 लाख हैं, और इस बार शायद 5 लाख रह गए। तो नेट एडिशन भी शुरू हो जाएगा सब्सक्राइबर का। ARPU बढ़ने की संभावना ज़्यादा लग रही है, क्योंकि टैरिफ भी बढ़ने वाला है। तो देखिए कैसे क्या होता है इस स्टॉक में आगे। तो स्टॉक जो है न्यूज़ के दबाव में बहुत ज़्यादा रहता है, तो आगे देखते हैं इस पर क्या होता है। थैंक यू सो मच।